अच्छा जी, आज मैं डिफरेंस बिटवीन मालिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता हूँ कि मालिकुलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें मिसकंसेप्शन में है। ठीक है, नेम मेंशन नहीं करता, लेकिन बस इशारे के लिए समझदार काफ़ी है। ठीक है, ओके। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। मीन ये आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट से आता है। लेकिन आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आप लोगों के पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को एक रिएक्शन देता हूं A प्लस बी, और ये आप लोगों के पास क्या देता है? C देता है। क्या देता है? C देता है। ठीक है, अच्छा, आप इसके लिए रेट कैसे लिखते हो? आप लिखते हो रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 1। ये आप अगर इस तरह लिखते हो तो ये आप लोगों के पास 110% नहीं, ये आप लोगों के पास 200% क्या है? ये आप लोगों के पास रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को डबल करें और आपके पास रेट डबल हो जाए। ये जरूरी नहीं है। आप अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, डबल करते हो, तो आपके पास रेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और अनइफेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं। आप लोगों के पास क्या होता है? आप लोगों के पास CH4 होता है। ठीक है, प्लस Cl2, और ये आप लोगों के पास क्या देता है? ये आप लोगों के पास CCl4 देता है प्लस 4 मोल ऑफ HCl देता है। ठीक है, अच्छा, आप इसको बैलेंस करिए, यहां पर आप लोग के पास 4 हो जाएगा। आप इसके लिए रेट ला अगर आप थ्योरेटिकली लिखना चाहते हो जिस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन का होता है, तो आप ये हो जाएगा CH4 की पावर 1 इनटू Cl2 की पावर 4। इट्स मीन कि अगर आप CH4 के कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के पास क्या होगा? डबल होगा। लेकिन असल में ये आप लोगों के पास रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल नहीं, आप 100 टाइम इंक्रीज करो। अगर आपके पास ये रिएक्शन डार्क में होता है तो इसका रेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पर नहीं, ये डिपेंड करता है किस पर? लाइट पर। तो देखो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो यहां पर क्या आ जाता है? यहां पर CH4 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। इट्स मीन कि ये आप लोगों के पास ये कोएफिशिएंट आप लोगों के पास कहां से आते हैं? ये आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट से आते हैं। आप रिएक्शन को देखकर डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन या आप लोग के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और आप लोगों के पास जो क्या होता है, आप लोग के पास मॉलिक्यूलरिटी होती है। मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, मतलब आप रिएक्शन को देखकर बताते हो। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट्स में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, या आप लोग के एक भी हो सकते हैं, दो भी। ठीक है, मैं आगे आपको समझ आ जाएगा रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल है आप काउंट करें 1, और ये आप लोग के पास 4, तो इट्स मीन कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 है। लेकिन ये आप लोग के पास गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि इन अवस्थी के बुक में लिखा गया है कि मॉलिक्यूलरिटी हैव नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोग के पास कौन सी? एक आप लोग के पास एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। एक आप लोग के पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो मोर देन 1 स्टेप में होता है। तो आप जब ये क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हो फ्री रेडिकल, तो ये इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, देखो ये कितने स्टेप में होता है? मोर देन 1 स्टेप में होता है कि नहीं? तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी को नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ये बात याद रखनी, इंशाल्लाह अभी आएगा। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन उन रिएक्शन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हैं जो सिंगल स्टेप में होता हो। कौन से रिएक्शन सिंगल स्टेप होते हैं और कौन से मोर देन 1 स्टेप होते हैं? आप लोगों की एफएससी के बुक में SN1 और SN2 दिया गया है। ठीक है, कौन से दिए गए हैं? SN2 और SN1। ठीक है, SN1 आप लोग के पास 2 स्टेप होता है, मीन मोर देन 1 स्टेप होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स है SN1। और SN2 आप लोग के पास सिंगल स्टेप में होता है, तो इट्स मीन वो आप लोग के पास क्या है? एलिमेंट्री है। ठीक है, मैं SN1 लिखता हूं। क्या लिखता हूं? SN1। ठीक है, SN1 में आप लोगों के पास क्या होता है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं यहां पर जनरली रिप्रेजेंट करूं, ये R है, ये R है, ये R है। ठीक है, यहां पर आप लोग के पास क्या होता है? यहां पर आप लोग के पास क्लोरीन है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसके साथ मैं H2O लिखता हूं। ठीक है, तो ये आप लोग के पास देता है C, यहां पर R, यहां पर R। ठीक है, यहां पर R और यहां पर OH। ठीक है, और यहां पर HCl। ओके, देखो, तो अगर ये आप लोग अगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हो, तो आपके पास जो रेट आता है, रेट वो आप लोग के पास आ जाता है K इनटू, इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन वहां पर आप लोग पर, तो यहां पर सबस्ट्रेट की पावर 1 आ जाता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और मतलब अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल का इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर आप लोग के पास इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इट्स मीन कि आज आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ SN1, कंसंट्रेशन ऑफ
न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। डबल करते हो, ट्रिपल करते हो, 4 टाइम करते हो, आप लोग के पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके करते हो तो आपके पास डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास 2 आने चाहिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल है यहां पर कोलाइड कर रहे हैं तो 2, लेकिन यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है। ठीक है, 2 स्टेप में कैसा होता है, फर्स्ट स्टेप में आप लोग के पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर मैं यहां पर स्टेप 1 लिखूं, ठीक है, स्टेप 1, यहां पर आप लोग के पास क्या होता है, यहां पर R है, R यहां पर आप लोग के पास क्या है, Cl है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये आप लोग के पास खुद ब खुद ब्रेक होता है, किस में, टर्शियरी कार्बोकेटाइन आप लोग के पास बनाता है। ठीक है, तो देखो ये स्टेप बोन ब्रेकिंग आप लोग के पास एक स्लो स्टेप होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ओके, आप लोग के फिर क्या होता है, यहां पर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, वो हम यहां पर नहीं पढ़ते, हम जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और आप लोग के साथ क्या बनाता है, R, यहां पर C, R, यहां पर R और यहां पर क्या आप लोग के पास OH। ठीक है, अच्छा देखो बॉन्ड ब्रेकिंग, देखो ये खुद ब खुद टूट रहा है, मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं खुद ब खुद मरूंगा तो 60-70 साल में सड़ के तड़प के आहिस्ता आहिस्ता मतलब मरूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई और मुझे निपटाना चाहे तो 2 सेकंड में मुझे इधर से उधर कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आयंस है, आयनिक रिएक्शन आप लोग के पास फास्ट होते हैं, और ये क्या है, यहाँ पर आयन नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, स्लो प्रोसेस है, तो ये आप लोग के पास स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। ठीक है, और आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ते हो, आप लोग जब पढ़ते हो कि हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आप लोग के पास कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। ठीक है, क्यों स्लो स्टेप से हम ऑर्डर मतलब एक रिएक्शन की इन्वेस्टिगेशन सब कुछ रेट हम स्लो स्टेप से क्यों फाइंड करते हैं? देखो फास्ट रिएक्शन की रेट हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ से बहुत फास्ट स्पीड से कोई चला जाए तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसा था, अच्छा था, बुरा था, ये मैं नहीं बता सकता ना। जस्ट आयनिक रिएक्शन के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि हो गया, इतना बता सकता हूँ कि कोई चला गया, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कैसा था। लेकिन अगर कोई स्लो मॉडरेट स्पीड से चला जाए तो मैं आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन दे दूंगा कि कैसा था, अच्छा था, बुरा था। ठीक है, तो देखो ये स्लो स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, इसकी हम स्टडी, ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो हम मॉलिक्यूलरिटी को फिर जब आप लोग पढ़ते हो तो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, स्लो स्टेप में आप लोग के पास वो क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, तो इसके स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसकी स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम SN1 को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। मीन आप लोग के पास ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। देखो केमिकल रिएक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल कोलिजन की जरूरत नहीं होती। आपके साथ एक केमिकल रिएक्शन, एक कंपाउंड है अनस्टेबल, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं, अगर मैं क्या हो, मतलब ये खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहा है, अगर मैं 60-70 साल में मरूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो देखो इस तरह, तो ये आप जरूरी नहीं है कि मुझे कोई और शूट करे। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर कोई और करे तो ये फास्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी इसको यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला जाता है कि इसके अगर आप क्या करते, मतलब अगर आप डायरेक्टली बोलते कि कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो फिर तो SN1 में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते थे, वाटर भी होता है और सबस्ट्रेट भी होता है, टर्शियरी अल्काइल। तो देखो वहां पर आप लोग के पास ये 2 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग के पास एक SN2 होता है। क्या होता है? SN2 आप लोग के पास एक सिंगल स्टेप होता है, इसलिए वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एक ही स्टेप में आप लोग के पास क्या इन्वॉल्व होता है, 2 मॉलिक्यूल उसके एक स्टेप में होते हैं, मतलब सिंगल स्टेप होता है। आप लोग के पास CH3 है, यहां पर मैं Cl लेता हूं। ठीक है, यहां पर आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है, ऑटोमेटिकली आप लोग के पास यहां पर क्या बन जाता है, CH3OH बन जाता है। ठीक है, तो देखो ये आप लोग के पास सिंगल स्टेप है, एक स्टेप में हो रहा है, तो देखो इसमें आप लोग के पास ये भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है, तो देखो ये बाई मॉलिक्यूलर है। क्या बाई मॉलिक्यूलर? क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही स्टेप होगा ना, स्लो और फास्ट उसमें कहां से आ गया। तो देखो ये आप लोग के पास इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको बोला जाता है बाई मॉलिक्यूलर। और यहां पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास रेट आ जाता है। ठीक है, इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं और इसको हम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो आप लोग के पास क्या हो जाता है, इज इक्वल टू K इनटू सबस्ट्रेट की पावर 1 इनटू न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। इट्स मीन कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास इंक्रीज होगा। SN2 आप लोग के पास क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, लेकिन SN1 आप लोग के पास नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोग के पास मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, और मतलब थ्योरेटिकली आप कैसे डायरेक्ट बता सकते हो, आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते बस डायरेक्ट, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, अच्छा आप लोग के पास इसके बाद क्या डिफरेंस होता है, आप लोग के पास ये आप लोग के पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये आप लोग के पास +1 भी हो सकता है। ठीक है, -1 भी हो सकता है, मतलब प्लस माइनस, ये आप लोग के पास फ्रिक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग के पास 0 भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास 1, 2 या 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आप लोग के पास 3 से ज्यादा हो सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अच्छा देखो अगर आपके पास एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट होता है बी में
तो देखो आप लोग इसका क्या करते हो, रेट ला लिखते हो, रेट इज इक्वल टू के इनटू ए पावर अल्फा। ये अल्फा कहाँ से आता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हो और आपके पास रेट आ जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर 0, इट्स मीन कि ये इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये 0 ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाए ए की पावर 1 तो इट्स मीन ये आप लोग के पास फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर 1/2, इट्स मीन ये आप लोग के पास क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। और आप लोग के पास ऐसा भी हो सकता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1, ठीक है। मतलब ये आपके पास नेगेटिव ऑर्डर है। अभी मैं आपको एग्जांपल इसका देता हूँ, ठीक है। आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास जब 2 O3 कन्वर्ट होता है किस में, ये आप लोग के पास कन्वर्ट होता है 3 मोल्स ऑफ O2 में। आप जब इसका रेट लिखते हो, क्या लेते हो, रेट, तो वो आप लोग के पास आ जाता है K इंटू O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। इट्स मीन कि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ से आप लोग को और भी पता चल जाता है, हम पढ़ते हैं ना मिसकंसेप्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नहीं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ओनली आप लोग के पास रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास रिएक्टेंट पर भी डिपेंड कर सकता है और प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं। आप देख ले, सर्च करें, ये देख ले, आप एक्सपेरिमेंटली करें, ठीक है। लेकिन आप लोग के पास क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास ओनली रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और आप लोग के पास नेगेटिव मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं भाई, नेगेटिव मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर आप लोग का एक मिसकंसेप्शन होता है। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप जब अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो तो 180 आना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं 140। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा गलत है भाई। आप यहाँ पर देख ले, आप लोग के पास एक रिएक्शन होता है SO2, ठीक है, और आप लोग के पास क्या है O2, और यहाँ पर आप लोग के पास SO3 बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास ये आप बैलेंस करते हो तो यहाँ पर हाफ लगाते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पर हाफ लगाते हो तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, शाबाश, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 इसका और हाफ इसका, 1 + 1/2, तो ये आप लोग के पास क्या आ जाता है 1.5। हालांकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। और आप लोगों के पास हाफ मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है भाई, जिस तरह आप लोगों के पास चार्ज क्वांटाइज होता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह आप लोग के पास मॉलिक्यूल भी 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल, इसी तरह होता है। तो देखो ये आप लोगों के पास केमिकली रॉन्ग है। क्या है, केमिकली रॉन्ग है। आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हो, आप इसे ऐसे बैलेंस कर सकते हो। देखो SO2, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर SO3 बनता है, ठीक है, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, अब देख लो बैलेंस है कि नहीं। 2 2 4 और 2 6, 2 3 6, 2 सल्फर, आप लोग के पास ये बैलेंस हुआ। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है, शाबाश, 2 और 1, तो यहाँ पर आप लोग के पास 3 आ गई। तो देखो आप पहले ये तो कंफर्म करें कि आप ठीक पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे, ठीक है। ये आप लोग के पास केमिकल रॉन्ग है। हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करता है भाई, ठीक है। तो यही आप लोग के पास होता है। मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास एक नंबर होगी 1 2 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो सकता है। जब आप के नज़ारो रिएक्शन करते हो तो वहाँ पर आप लोग के पास रेट इज डायरेक्ट इज इक्वल टू K N2 आप लोग के पास अल्डिहाइड की पावर 2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बेस। और यहाँ पर आप लोग के पास बेस की कंसंट्रेशन पावर 2, तो यहाँ पर 2 + 2 ये आप लोग के पास 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या ऑर्डर 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ हो सकता है, ठीक है। आप लोग के पास लोड कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये आप लोग के पास 4th ऑर्डर फॉलो करता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती भाई। क्यों नहीं हो सकती, इंशाल्लाह इस पर हमारा बहुत वो वीडियो आएगा, एक स्पेसिफिक कोलिजन होता है, वो सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग के पास मॉलिक्यूलरिटी मतलब मॉलिक्यूलरिटी और आप लोग के पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। एक बात और याद रखना, आपके ने एक क्वेश्चन किया था एसिटिक एसिड ने के एसिटिक एसिड नाम क्या है, ओके। आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर आप लोग के पास N2 है, ठीक है, +3H2 है। ये आप लोग के पास आता है 2 मोल्स ऑफ NH3। तो वो बोलते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 4 होगी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। क्या कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास 2 होता है। इसका मैकेनिज्म आप देख लें, इसमें एक स्टेप ऐसा है जिसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप लोग के पास क्या है, 2 है, ठीक है। अभी आप लोग को समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बोला कि कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी है वो नो मीनिंग, ठीक है। अच्छा, एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट है। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक
आप लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। लेकिन कैसी आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पर अगर एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज होता है, एक्सोथर्मिक हो तो डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर रेट कांस्टेंट अर्हीनियस इक्वेशन आप लोग इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए इंटू ई आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग ए डॉट ई इंटू माइनस ई ए बाई टी, इस तरह अर्हीनियस इक्वेशन हमारे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप वजह में डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नहीं बढ़ता भाई, अगर बढ़ता है तो वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। हमारे तो रिएक्टेंट के साथ काम है, प्रोडक्ट के साथ काम नहीं है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये बात याद रखना। ओके, एक और बात बताता हूँ प्रेशर का, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आप लोग के पास टेम्परेचर एंड प्रेशर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा कैसे, देखो जब आप लोग के पास 2 मोल्स ऑफ NH3 हो, ठीक है, जब ये कन्वर्ट होता है N2 में प्लस 3H2 में, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए रेट एक्सपेरिमेंटली लिखते हो तो आप लोग के पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है K1 क्या, K1 N2 NH3 की पावर 1, ठीक है। और आ जाता है 1 प्लस K2 इंटू NH3 की पावर 1। अगर आपके पास प्रेशर, ये देखो एक्सपेरिमेंट से आया, रेट आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट से आया, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाते और डायरेक्ट करते तो ये NH3 की पावर 2 आना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। मैंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट से ऐसा है। अगर आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो मतलब अमोनियम का कंसंट्रेशन, प्रेशर अमोनियम का बहुत ज़्यादा होगा, मतलब 1 से आप लोग के पास जो अमोनियम का कंसंट्रेशन है वो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जब बड़ा है तो आप लोग इसे क्या करो, नेग्लेक्ट करो, तो ये आप लोग के पास कैंसिल हो जाएगा और ये आप लोग के पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोग जब इस ये हाई प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, सॉरी 0, लेकिन लो प्रेशर पर 0 फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, अगर ये आप लोग के पास 1 लेख है, ठीक है, और ये भी आप लोग के पास 1 लेख है, तो 1 लेख के साथ 1 क्यों प्लस करते हो, बस नेग्लेक्ट करो ना, तो ये खत्म हो जाएगा, ये और ये के, तो आप लोग के पास 0 ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था, डिफरेंस था। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, मैकेनिज्म के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी का पता आप मैकेनिज्म से लगा सकते हैं, उसका रेट ला इंशाल्लाह, इस पर हमारी बहुत वो वीडियो आएगी, फिर आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।